क्या बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सबसे बड़ा संदेश दे दिया है? क्या आकाश आनंद जी को लेकर चल रही सभी चर्चाओं पर अब खुद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने विराम लगा दिया है? और क्या उम्मीदवारों को लेकर सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही थी वे गलत साबित हो गई हैं? नमस्कार साथियों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक लंबा और महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने उम्मीदवारों के चयन, आकाश आनंद जी की भूमिका और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर पहली बार इतने विस्तार से अपनी बात रखी है। मायावती जी ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों के लिए लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने खुद कई बड़ी राज्य स्तरीय बैठकें की हैं। इन बैठकों में प्रदेश और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह संगठन के तय नियमों के अनुसार चलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती जी ने दावा किया है कि अब तक 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेकर उनका चयन वह स्वयं कर चुकी हैं। बाकी सभी सीटों पर भी अंतिम फैसला वही करेंगी, यानी उम्मीदवार कौन होगा और किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इसका अंतिम अधिकार पार्टी अध्यक्ष के पास ही रहेगा। यही नहीं, मायावती जी ने आकाश आनंद जी को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि उम्मीदवार आकाश आनंद जी तय कर रहे हैं या पार्टी में अधिकार बदल गए हैं, जबकि ऐसी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मायावती जी ने स्पष्ट किया है कि देश के किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उम्मीदवारों को अंतिम मंजूरी हमेशा वही देती है। यह व्यवस्था पहले भी थी और आगे भी यही रहेगी। उन्होंने यह भी बताया है कि जिन सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं वहां उनकी अनुमति से वरिष्ठ पदाधिकारी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ सीटों पर आकाश आनंद जी भी जनसभाएं करके उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उम्मीदवार उन्होंने तय किए हैं। मायावती जी ने याद दिलाया कि पिछले लगभग 1 वर्ष से आकाश आनंद जी पूरे देश में संगठन की समीक्षा बैठकों और जनसभाओं में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी उन्हें उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में प्रचार के लिए भेजा गया था। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर हुई ऐतिहासिक महारैली में भी उन्हें संबोधित करने का अवसर दिया गया था। इसीलिए उत्तर प्रदेश में उनकी जनसभाएं कोई नई बात नहीं है, बल्कि पार्टी की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। अपने संदेश में मायावती जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद जी की जनसभाओं का उनके राजनीतिक कद को बढ़ाने या घटाने से कोई संबंध नहीं है। यह केवल संगठन की जिम्मेदारियों का हिस्सा है। उम्मीदवारों के चयन का अधिकार आज भी उनके पास है और आगे भी रहेगा। अंत में मायावती जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार, अफवाहों और जातिवादी मानसिकता से प्रेरित लोगों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि केवल पार्टी की आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या मायावती जी का यह बयान बसपा के अंदर नेतृत्व को लेकर चल रही सभी अटकलों पर पूर्ण विराम है, या आपको लगता है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे राजनीति में नई चर्चाएं और तेज होंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आज का सवाल है, क्या बसपा में उम्मीदवार तय करने का अधिकार केवल मायावती जी के पास ही रहना चाहिए? अगर वीडियो तथ्यपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी मिशन यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं सुषमा गौतम, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।